प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, अभिषेक भाई ने लगभग सारी बातें रख दी हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव जी हैं और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, वो मतदाता अधिकार यात्रा नहीं, मतदाता माफी यात्रा उनको निकालना चाहिए था बिहार में, क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले किया जख्म, जो उन्होंने बिहार की जनता को दिया था, उसको उन्होंने उजागर करने का काम कर रहे हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब संवैधानिक संस्थान है हमारा चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो वार्ड सदस्य से लेकर देश के राष्ट्रपति तक का चयन करती है, चुनाव करवाती है, और ऐसी संस्थान को कटघरे में डालना, मास में एक मैसेज फैलाना, पब्लिक के बीच में एक असमंजस की स्थिति को बनाना कि चुनाव आयोग बिक चुका है, मतदाता का अधिकार खत्म हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है, यह एक तरह से राजनीतिक अपराध है। और इस राजनीतिक अपराध के तहत विपक्ष के लोग बिहार की जनता को, भोली वाली जनता को भरमाने का, बरगलाने का प्रयास कर रही है, और हम लोग इसी का खंडन करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को 2005 के 22 मई 2005 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में भी बिहार की जनता के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि चुनी हुए जनप्रतिनिधि, जिन जनप्रतिनिधियों को बिहार की जनता ने फरवरी के हुए चुनाव में चुना था, आखिर कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग किस कारण से उन्हें शपथ तक लेने नहीं दिए। यह देश में शायद पहली घटना थी जब विधायकों का चयन तो हुआ, उनका चुनाव हुआ, पब्लिक मनी से उनका चुनाव हुआ, लेकिन जब उन्हें शपथ लेने की बारी आई तो रात के अंधेरे में 100% की सरकार, यूपीए की सरकार ने न सिर्फ रात के अंधेरे में कैबिनेट की बैठक किया, बल्कि विदेश में बैठे हमारे राष्ट्रपति महोदय को जबरन साइन कराकर विधानसभा को भंग करने का काम किया, जिसको बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रकार की घटना लगातार होती रही तो प्रदेश, देश भर में विधानसभा भंग होने की बाढ़ आ जाएगी। यह एक ऐसी घटना थी जिनसे आज की पीढ़ी को सबक लेने की जरूरत है। आज के पत्रकारों को भी इन बातों को जनता के बीच ले जाने की जरूरत है कि ये लोग वही हैं जो बिहार की मतदाताओं के अधिकार का अपहरण किया था, इन्होंने मतदाता के अधिकार को प्रतिकार किया था और प्रदेश को पुनः चुनाव के आग में लपेटा था, चुनाव आग के लपेटे में घिरा था। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जब यात्रा के दरमियान लोगों के बीच जाते हैं तो उन्हें इन बातों का जवाब भी जनता को देना चाहिए। और जहाँ तक जदयू का सवाल है, तो जदयू कहीं से भी चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन नहीं है। जदयू एक राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग एक राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हैं, और एसआईआर जो है बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको सैद्धांतिक तौर पर सहमति देते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें होने वाली गड़बड़ियां को ही उजागर करते हैं। अभिषेक भाई सामने हैं, ये लगातार जाते हैं विधानसभा में और एक एक बीएलओ से मिलकर, बीएलए से मिलकर एक एक मतदाताओं के इंटरेस्ट को इंटरटेन करते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य मतदाता जुड़े नहीं। तो राजद और कांग्रेस को 20 साल पहले हुए गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, और बिहार को भरमाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको यथाशीघ्र खत्म करना चाहिए। धन्यवाद।